तत्वों का वर्गीकरण। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु से प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व इस समूह में संबंधित होते हैं। क्षारीय। आधुनिक आवर्तन में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम। आधुनिक आवर्तन के निम्नलिखित समूह किसमें नोबेल गैसों का रखा जाता है? 18। एक्टिनोइड की परमाणुिक संख्या कितनी है? 90 से 103। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्तन में कौन से समूह रखा जाता है? पहला समूह में। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तफलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेडलिफ ने। आधुनिक आवर्तनीय तत्वों में तत्व किस पर किया जाता है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। धातु तत्व की संख्या है 91, अधातु तत्व की संख्या है 20, उपधातु तत्वों की संख्या है 7। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितना पिकोमीटर होता है? 37। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया कराने वाले प्रभावी आवेश क्या होता है जिसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाते होते बढ़ता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का प्रथम आयन विभव क्या बढ़ता है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है। बेसिक, तीसरे का बेसिक और चौथे का एसिडिक। उत्कृष्ट गैसों के आवर्तन किस प्रकार का? 18। पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटिन। किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन है? हीलियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन है? क्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। आज तक हमने 111 तत्व ज्ञात है जिसमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। डोबनेरा के तिक अनुसार तीनों तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व के द्रव्यमान का लगभग क्या होता है? औसत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डोबनेरा द्वारा तिक ज्ञात में एक नहीं है? NPAS। यदि डोबनेरा के ट्रिक का पहला और तीसरा तत्व फास्फोरस नहीं बने तो ट्रिक का दूसरा तत्व आर्सेनिक। तत्वों के रासायनिक गुणधर्म का पता लगाने के लिए मेडलिफ ने किन तत्वों को बनी यौगिक का अपना ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 26 नंबर का क्वेश्चन जो है अभी ALP में पूछा है। तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों का पता लगाने के लिए मेडलिफ ने किन तत्वों को बने यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेडलिफ के आवर्तन में एका एल्युमिनियम की जगह लेता है? वह गैलियम। निम्न कौन सा मेडलिफ आवर्तन के दोष के रूप में जाना जाता है? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया, समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दिया, कुछ समान वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में असमान गुण वाले वर्गों को रखा। उपरोक्त सभी एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणु समान होता है? कोषों की संख्या। एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणु में क्या समान होता है? वह कोषों की संख्या। एक ही समूह स्थित तत्वों के परमाणु में क्या समान होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु की तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। सामान्यतः समूह ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी अलग करते हैं धातु को अधातुओं से। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी पर कौन से तत्व आते हैं? उपधातु तत्व। परमाणु संख्या 58 से 71 के तत्व को कहते हैं लेटेनॉइड। यूरेनियम तत्व की परमाणु संख्या होती है 92। सिक्का धातु किसे कहते हैं? CuAgAu। आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा धातु की संख्या कितनी है? 17। सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा किसका होता है? CS का। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक लक्षण विद्युत घनात्मक रूप से घटता है और बढ़ता है। निम्न किसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय है? पोटेशियम। आवर्त सारणी में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? अक्रिय गैस का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की। सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। वह कौन सा अधातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है और इसमें पानी में डुबोकर रखा जाता है? फास्फोरस। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु तत्व है लिथियम। निम्न में से किसे नोबेल धातु कहा जाता है? प्लेटिनम। पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? टेक्टेनियम। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तीसरा। लेटेनॉइड और एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व किसे माना जाता है? तीसरा। सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु और अधातु क्रमशः कहते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु है सीजियम, अधातु है क्लोरीन। उच्चतम घनत्व वाला धातु ओस्मियम, अधातु है बोरोन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते? प्रोटियम। पृथ्वी के भूप्रपाटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व होते हैं OS।
आवर्त सारणी में सबसे अधिक संख्या में गैसों तत्वों को रखने वाले समूह होते हैं शून्य समूह, 18वां समूह। आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सी गैस नहीं बदलती, कौन सा गुण नहीं बदलता। संयोजकता, किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है, फ्रांसियम। निम्न में से किस समूह में वायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन सा होता है, Ar, आर्गन। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग के मापने के लिए किया जाता है, पारमाणविक आकार। निम्नलिखित में से किसी परमाणु की त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, आयोडीन की। चौथे आवर्त और दूसरे में मौजूद तत्व होते हैं, कैल्शियम। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित कौन सा आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है, 2। Np एक संक्रमण धातु नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल गैसें हैं, वो है 1। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं, 3। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है, 1। लेटेनॉइड और एक्टिनॉइड को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक होता है 87। चौथे आवर्त में निम्न से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, ब्रोमीन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं और उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है, हाइड्रोजन। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया जाता, वो है 1। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा किसको अलग करते हैं, अधातुओं को धातुओं से। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, एस। निम्न में से कौन सा एक एक्टिनॉइड नहीं है, टर्बियम। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले एवं दूसरे समूह को कहा जाता है एस ब्लॉक। एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है अंतर संक्रमणीय तत्व। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया, हीलियम। न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तक निम्नलिखित में किसका जैसा दिखता है, तीसरा। न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार लोह जो गुणों में कॉपर निकेल जैसा दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है। किसी तत्व के परमाणु केवल 2 कोष हो और संयोजकता है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में। आधुनिक आवर्त में कुल धातु अधातु की संख्या कितनी है, कुल धातु 91, कुल उपधातु 7 और अधातु 20 है। आधुनिक आवर्त सारणी के कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व उपस्थित है, 13। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में 40 और डी ब्लॉक में 37। आवर्त सारणी में कुल कितने गैस तत्व है, 11। आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है, OG। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस तत्व की संख्या कितनी है, 6। निम्नलिखित में कौन सा एक शून्य समूह का तत्व है, हीलियम। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक 7A का तत्व है, आयोडीन। आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है, 40। आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या है 28। संक्रमण तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, इसके वायतम कोष में 2 अपूर्ण होते हैं। लेटेनॉइड तत्व किस आवर्त में आते हैं, 6ठा। आवर्त सारणी के 16वें वर्ग तत्वों को क्या कहा जाता है, चाल्कोजेन। मैड्लिक आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1872। निम्न से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है, बी। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं होते हैं, सोडियम। अष्टक सिद्धांत का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्न किसके जैसा दिखता है, तीसरा। आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग। जब मैड्लिव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, 63। मैड्लिव आवर्त सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा था, जो निम्न कौन सा तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ था, जी। न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वां निम्न तीसरा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। किस वर्ग तत्व को हैलोजन कहा जाता है, वर्ग 7A। क्षार धातु को आवर्त सारणी किस समूह रखा गया है, 1A। आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व कौन से होते हैं, He। निम्नलिखित में तत्वों को कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त कितने वर्ग होते हैं, 18। आवर्त सारणी कितने आवर्त 36 पंक्तियाँ होती है, 7। मैड्लिव के आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभ को क्या कहते हैं, समूह और पंक्तियों का आवर्त। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व को लेते हैं हैलोजन। त्रिक का नियम निम्न किस द्वारा बताया जाता है, डोबनेरा द्वारा। 3 तत्व BSIGE उपधातु हैं। मैड्लिव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान बाद में चलकर निम्न कौन सा तत्व प्रस्तावित किया था, गैलियम। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। मैड्लिव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में किसका आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के। मैड्लिव ने तत्वों को बनने क्रम में बदल किया, परमाणु द्रव्यमान के। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाने वाला तत्व कौन है, डोबनेरा। निम्नलिखित में ट्राइड में से कौन सा एक डोबनेरा ट्राइड का प्रतिबंध करता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम तत्वों के बीच आवर्तिता केवल एक दिखाई देती है, कैल्शियम। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल एक तत्व ही लागू होता है, कैल्शियम तक। न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना की थी संगीत के स्वरों से, सारे गाँव पादाना से। न्यूलैंड के अष्टक नियम में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं, लिथियम और सोडियम।
न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? 56। 1817 में जर्मन रसायन के तीन तत्व वाले कुछ समूह को चुना और उन समूह को त्रिक कहा। उसके डोबनेडर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था पीटी का। डोबनेडर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया था। ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियमों को निम्नलिखित तत्व का अंतिम तत्व था थोरियम। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया। किसकी कमी को में से एक था न्यूलैंड का ऑक्टेम नियम। न्यूलैंड के ऑक्टेवियम नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है? 56। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले समान है? न्यूलैंड मेडलिव और मेयर नामक व्यक्ति ने किस विकास किया था? आवर्त सारणी विषय वस्तु। नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? डोबनेडर, न्यूलैंड और मेडलिव। परमाणु संख्या 29 वाले तत्व को आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करें। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? मोसले। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेडलिव का आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका हुआ है? हाइड्रोजन। हथेली पर रखने पर निम्न कौन सा पिघल जाएगा? कैल्शियम और सीजियम। ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है, परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का आधुनिक मौलिक गुण है। इसका मोसले ने निम्नलिखित में कौन सा कथन आवर्त सारणी की एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के लिए लागू नहीं होता है? बाएं से दाएं जाने पर बनवाकर बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों को संबंध में कौन सा कथन गलत है? परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकता है। क्यों? निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा सेट डोबनेडर के तीन नियम का पालन करते हैं? कैल्शियम। स्टोन से बना निम्नलिखित कौन से संक्रमण तत्व है? आयरन। वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। अधातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है? दाईं ओर। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है? बाईं ओर। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे आध्यात्मिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है? क्लोरीन। लेटेनॉइड और एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक का तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में होते हुए? समूह 18। न्यूलैंड के आवर्त सारणी के वर्गीकरण 10वां तत्व निम्न किसके जैसा दिखता है? तीसरा। उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया? 18।